Assalamualaikum and welcome to Shiva's English Studio. Today we are going to do the lesson number 6 in which we are going to make the passive voice with continuous tenses. हमने नेगेटिव सेंटेंसेस उठाने हैं कॉन्टिन्यूस टेंसेस के और उनको हमें पैसिव बनाना है आज हमें इस लेसन के अंदर। लास्ट लेसन में हमने इंडेफिनिट के साथ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के पैसिव किए थे। आज मैं आपको पहले कॉन्टिन्यूस के साथ नेगेटिव सेंटेंसेस करवा रही हूँ। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और उसके साथ साथ डब्ल्यूएच क्वेश्चंस के भी करवाऊंगी, बट पहले हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पर पहली एग्जाम्पल चेक करिए। द फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास जैसे लिखा हुआ है, पहले मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की ले रही हूँ एग्जाम्पल। आई एम नॉट राइडिंग अ हॉर्स। अब चेक करिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम नॉट राइडिंग अ हॉर्स। आपने कैसे आइडेंटिफाई करा कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है? आपने आइडेंटिफाई किया एम के साथ आईएनजी गिवन है यहाँ पर, तो आपको पता चल गया यह क्या है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। आई एम नॉट राइडिंग अ हॉर्स, इसको चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट आई है, एम नॉट राइडिंग ये आपका वर्ब हो जाएगा और अ हॉर्स ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट विल टेक द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आप लिखेंगे चेंज करते टाइम अ हॉर्स। आपको पता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की ऑक्सिलरी इज एम आर तो होती है, उसके साथ आप इजाफी क्या लगाते हैं? बीइंग, BEING, बीइंग लगाते हैं। अ हॉर्स, अब हॉर्स चूँकि एक है तो इसके साथ आप इज लगाएंगे, और चूँकि मैंने आपको बताया जहाँ कंपाउंड ऑक्सिलरी आएगी और नेगेटिव होगा तो नॉट आप उन दोनों के बीच में लगाएंगे। अ हॉर्स इज नॉट बीइंग, देखिए आपने, अ हॉर्स इज नॉट बीइंग राइडन बाय मी। अ हॉर्स इज़ नॉट बीइंग राइडन बाय मी, यानी कि आपने क्या किया, आपने सिंपली ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लेकर आए। आपको पता है इज बीइंग इसकी ऑक्सिलरी है पैसिव बनाते हुए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की, तो नॉट आपने बीच में लगाया और थर्ड फॉर्म आपने पुट करी, फिर आपने बाय लगा के आपने एजेंट पुट कर दिया। एक और एग्जाम्पल देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के साथ, जैसे मैं कहूँ आपसे दे आर नॉट टेकिंग टी, वो चाय नहीं पी रहे हैं, दे आर नॉट टेकिंग टी। अब इसको मुझे पैसिव मेक करना है, तो पैसिव बनाने के लिए दे आपका सब्जेक्ट है, आर नॉट टेकिंग आपका वर्ब हो जाएगा, टी आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो टी आपका सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा टी। ऑब्वियसली टी के साथ आप क्या लगाएंगे? इज। नॉट बीइंग, टेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? टेक, टुक, टेकन। बाय लगाएंगे और एजेंट दे है तो यहाँ जाके ऑब्जेक्टिव पे दैम बन जाएगा। टी इज़ नॉट बीइंग टेकन बाय दैम, देखिए यहाँ पर आर लगा हुआ था चूँकि दे था सब्जेक्ट। अब जब यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पर टी आया तो आपने यहाँ पे इज मेंशन कर दिया। अब पास्ट कंटिन्यूस एग्जाम्पल चेक करिए, जैसे मैं कहूँ शी वॉज नॉट प्रिपेयरिंग अ डिलीशियस मील, वो मज़ेदार खाना नहीं बना रही थी। ये पास्ट की बात हो गई, कंटिन्यूटी शो कर रहा है पास्ट के अंदर कि पास्ट में वो काम नहीं हो रहा था। अब ये तो उसका काम यहाँ पे सब्जेक्ट मौजूद है तो हमें पता चल गया कि एक्टिव है। एक्टिव हमें कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि वहाँ पे सब्जेक्ट गिवन होता है। अब पैसिव बनाते वक्त सब्जेक्ट की यहाँ पे एब्सेंस शो हो जाएगी, वो एजेंट बन जाएगा, उससे पहले हम बाय लगाएंगे, तो चेंज करेंगे हम। देखिए शी हमारा सब्जेक्ट है, वॉज नॉट प्रिपेयरिंग हमारा क्या हो गया? वर्ब हो जाएगा। और डिलीशियस मील जो है इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नाउ ऑब्जेक्ट विल टेक द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। आ डिलीशियस मील। अब देखिए हमारे पास ऑक्सिलरीज कौन कौन सी होती हैं पास्ट कंटिन्यूस की? वॉज और वर, दो ऑक्सिलरीज होती हैं हमारे पास। लेकिन अब चूंकि यहाँ पर हमारे पास एक मील की बात हो रही है तो हम यहाँ पे वॉज ही यूज़ करेंगे। वॉज नॉट बीइंग, देखा आपने मैंने नॉट कैसे वॉज बीइंग के बीच में नॉट लगाया और इसको मैंने ब्रेक कर दिया, और इसको नॉट लगाने का तरीक़ाकार यही है। अ डिलीशियस मील वॉज नॉट बीइंग, थर्ड फॉर्म वर्ब की क्या हो जाएगी? प्रिपेयर्ड बाय, एजेंट क्या हो जाएगा? शी, जब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बनेगा तो ये हो जाएगा हर, बाय हर। अ डिलीशियस मील वॉज नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड बाय हर। यहाँ पर आपको होपफुली यहाँ तक भी बात समझ में आई होगी कि हम किस तरीके से इन टेंसेस को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। देखिए दिमाग में आपने क्या रखना है, आपको बहुत अच्छे से इस बात को क्लियर रखना है कि आपकी ऑक्सिलरीज पैसिव बनाते हुए क्या हैं। और अब नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको ये दिमाग में रखना है कि अगर आपके पास कंपाउंड ऑक्सिलरी आ रही है तो आपने नॉट किस जगह पे पुट करना है, यानी कि उसके बीच में लगाना है, दोनों ऑक्सिलरीज के बीच में।
होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी। एंड इफ़ यू लाइक इट, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।